सीढ़ियाँ चढ़नी है रामदेगी विहार के लिए। आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार। और इसके पहले नहीं आए? नहीं। चलो तो आज आए हैं तो पर घूम ही चले, दर्शन हो जाते ना। दर्शन हो जाते हैं। वैसे आने का तो सोचते आ ही नहीं पाते। यहाँ से हम लोग आए। अब इधर जाना है। ये मतलब संगाराम गिरी पर्वत है और यहाँ पर देखेंगे आजू बाजू बहुत खाई है और यहाँ पे अभी हम वो गुफा है, वो गुफा देखने जा रहे हैं। तो ऐसे बैठने के बाद वो पीछे से आया और यहाँ गर्दन को पकड़ के घसीटते हुए लेके गया। ऐसा हो। नहीं तो अब वही बता रहे कि जैसे ये गुफा है, अब यहाँ से मतलब जानवर आते हैं। अब जैसे आपने बताया कि कभी अटैक नहीं करते, लेकिन उस लेपर्ड ने अटैक किया, वो किया। उसके तो कर्म पकड़ा का गया फिर वो। जी उसको पकड़ के फिर भेज दिए उधर नागपुर की तरफ। अच्छा, वो उसमें रख जी जू में रख दिया जी। जैसे तो कई जानवर ऐसे खतरनाक होंगे यहाँ पर। हाँ वो तो है, पर मैत्री भावना रहने के बावजूद हो जाता है। हमें क्या है, मैत्री भावना से ही रहना है। नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र जिले का चंद्रपुर जिले का तालुका है चिमूर से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है। ये ताडोबा जो यहाँ का राष्ट्रीय वन टाइगर रिजर्व पार्क है उसके अंतर्गत ही आता है और इसको संगाराम गिरी पर्वत कहा जाता है। काफ़ी ऊंचाई पर है और ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए काफ़ी विशेष महत्व रखता है। आज हम इसके बारे में बात करें। भंते दिव्य ज्योति जी हैं, हम उन्हीं से इस स्थान के बारे में पूछेंगे ये मतलब स्थान कैसे मतलब सामने आया और यहाँ पर लोग किस प्रकार से आते हैं और क्या बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था इस पे। नमामि भंते जी। नमो बुद्धाय जी। तो भंते जी, ये मतलब जो संगाराम गिरी पर्वत है, तो ये मतलब कैसे अस्तित्व में आया? तो बोलिएगा थोड़ा जी।
2600 साल पहले यहाँ पर भगवान आए थे, उनका संग आया था, एक रात रुके थे वो। और चीनी जो पुस्तक है उसमें लिखित है, वहाँ पर लिखित है इस जगह के बारे में। तो वहाँ पर ऐसा लिखित है कि संगा रामगिरी भगवान यहाँ पर आए थे, उनका संग आया था और एक रात रुके थे वो। और यहाँ पर टोटली 165 गुफाएं हैं। अच्छा, ये पर्वत पे सब 165 गुफाएं हैं और 7 वाटरफॉल है यहाँ पर। तो ये गुफाएं मतलब किस काल के भगवान के कालखंड में शून्यागार करके हर बंते वहाँ पे ध्यान किया करते थे, तो इसलिए वो गुफाएं। और यहाँ पर जितनी भी गुफाएं हैं उन सब गुफाओं में हमारे भंते लोग जो है वो ध्यान करते हैं। और जो अधिष्ठान लेते हैं तो उनका नाम लिखित है वहाँ पर, पेंट से ऐसा नाम लिखित कि ये जो भंते हैं इन्होंने अधिष्ठान लिया है तो ये गुफाओं में जाएंगे, ऐसा। अच्छा, ये स्थान काफ़ी मतलब देखा जाए तो एक विवादों में भी रहा, काफ़ी मतलब जैसे फॉरेस्ट का रिजर्व एरिया है ये, तो जैसे बताया जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो आस्था रखते हैं जी, उनको काफ़ी मतलब तकलीफ गई, तो ये कोर्ट तक मामला गया, उसके बाद कोर्ट से जीते। तो ये लंबा संघर्ष कैसे मतलब रहा फिर? तो वो हमें हटाने के चक्कर में हैं फॉरेस्ट वाले यहाँ से, पर ये प्राचीन काल का रहने के बावजूद हम कैसे हटेंगे? वो हर वक्त जब चाहे तब अपनी मनमानी करते हैं, हमें बहुत टॉर्चर करते रहते हैं फॉरेस्ट वाले। तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं? आप लोग की बात हुई सरकार से? सरकार से तो बात हुई पर कुछ किए नहीं। अभी जैसे बता रहे कि जो यूपी के जो सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने लोकसभा में इस बात को लेके इसकी बात उठाई है। जी। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा में बात उठाने के बाद क्या ये इसको कुछ मतलब उम्मीद तो है अभी कि उन्होंने जो ठहराव रखा है तो उससे तो उम्मीद तो हो रही है कि कुछ तो हो जाए, ऐसा तो लग तो रहा है। अच्छा, कि बंते जी जब मैं आया तो ये काफ़ी मतलब घने जंगल में है, मतलब ये ताड़ोबा का जंगल वैसे ही देश में बड़ा प्रसिद्ध है। और ये यहाँ पे जो वृक्ष ये देखा जाए, ये वृक्ष मतलब कब का है, कितने साल पुराना है और किसका वृक्ष है? ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है ये बोधि वृक्ष है, इसका नाम है सोनपाखड़ करके, और इसको अभी 2025 में 500 साल कंप्लीट हो गए। अच्छा, हाँ, इतने वर्ष पुराना है? हाँ, 500 साल पुराना है। ये वृक्ष की क्या खासियत है ऐसी? बोधि वृक्ष जो भी आप देखोगे वो राउंड में रहता है, ऐसे गोल राउंड में। जो भी बोधि वृक्ष रहते हैं वो ऐसे राउंड में, आप देखिए यहाँ से आपको पूरा राउंड में दिखेगा वो। ठीक। तो जैसे भगवान बुद्ध को मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे जी, तो अब ये बता रहे आप जब ये वृक्ष है जो थोड़ा सा अलग है जी, तो और यहीं पे मतलब भगवान बुद्ध की प्रतिमा वगैरह स्थापित की गई है, तो ये पीपल में और फिर इसमें क्या अंतर हो गया? पीपल जो अभी सिद्धार्थ भगवान बुद्ध जो है उनको बुद्धत्व प्राप्त बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष यानी पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे हुआ, बरोबर। पर इसके पहले जो 28वें बुद्ध है, 27 जो हुए थे वो अलग अलग वृक्ष में हुए थे ना। अच्छा, तो ये सोनपाखड़ भी मतलब उन्हीं में एक आता है। अच्छा, बोधि वृक्ष। तो ये भगवान बुद्ध कितने साल पहले यहाँ पर आए थे? 2600 साल पहले यहाँ पे आए थे। तो उनका आने का क्या मतलब मकसद रहा होगा यहाँ पे कि वो मतलब धम्म प्रचार प्रसार के लिए? जी। तो उनके साथ संघ भी आया होगा? संघ भी आया है, और यहाँ पर अशोक सम्राट के प्राचीन काल का जो बुद्ध लेनी है वो नीचे में है, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं जी, उसकी बनावट जो है वो। तो ये मतलब यहाँ पे कोई ऐसा दिन होगा या कुछ ऐसा तिथि होगी जहाँ पे जब ये कार्यक्रम वगैरह यहाँ पे आयोजित किया जाता होगा? यहाँ पर जनवरी महीने में 30-31 को बड़ा कार्यक्रम रहता है। काफ़ी लोग आते होंगे? काफ़ी लोग आते हैं। फॉरेन से भी लोग आते हैं क्या? जी, यहाँ पर श्रीलंका से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, ऐसे अलग अलग देशों से आते हैं। जो मोंक्स रहते हैं ना वो वाले आते हैं यहाँ पर, और 31 तारीख तक रहते हैं यहाँ पर, फिर वो कार्यक्रम होने के बाद चले जाते हैं। अभी जैसे जब हम आ रहे थे तो फॉरेस्ट का जो हमको गेट मिला था वहाँ पे एंट्री गेट, तो वहाँ पे जब उन्होंने नाम वगैरह हमारा नोट किया तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन हमको दिए थे कि यहाँ पे टाइगर्स वगैरह ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो यहाँ पे क्या बता सकते कि टाइगर वगैरह भी आते हैं क्या? जी, ऊपर में टाइगर आते हैं, और मैं वो टेंट में रहता हूँ,
अच्छा, वो सामने वाला। वो सामने वाला जो टेंट है ना, जी। वहाँ पे मैं रहता हूँ। और इतने एरिया में 17 बाघ है। तो यहाँ पर कभी- शेर नहीं है, बाघ है, हाँ, लेपर्ड है। टाइगर। तो वो कभी नुकसान वगैरह किसी को पहुंचा नहीं है? नहीं नहीं नहीं। इसके पहले, लॉकडाउन के पहले यहाँ पर एक नुकसान हो गई थी। हमारे राहुल भंती जी हैं, उनके ऊपर अटैक हो गया था। वो टाइगर ने किया वो था? टाइगर ने नहीं, लेपर्ड ने किया लेपर्ड था। ने किया था, जी। यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर में हो गया था। हम्म। वो एक हादसा हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। कभी आपको, अब जब आप रहते होंगे यहाँ पे, तो आपको कभी दिखा है यहाँ पर? बहुत बार देखा मैंने। हम्म। या बोधि वृक्ष में कभी झाड़ू मारते रहता हूँ तो चले जाते हैं पीछे में से। मैं टेंट में रहता हूँ, उसके पीछे में से चले जाते हैं। तो कभी नुकसान वगैरह किसी कोई को नहीं? नुकसान नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जो बड़े भंते जी हैं यहाँ जी। पे, बताया जाता है कि काफ़ी उनको आयु भी उनकी काफ़ी हो गई है। जी जी। और वो रात दिन यहीं पे रहते, सोते ये नहीं बोधि हैं वृक्ष, ये बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठे रहते हैं वो। हम्म। वो कभी भी आए तो पहाड़ी छोड़कर कहीं नहीं रहते। वो कहीं भी रहे तो सबसे पहले पहाड़ी पर आएंगे और बोधि वृक्ष के नीचे बैठेंगे वो रात में तो यही बैठते रहते हैं। उनको 24 साल हो गया, 24 साल हो गए कि उन्होंने कभी पीठ ऐसे टेक के कभी, देख के सीधे, मतलब हाँ, सीधे आसन बैठ वाली के स्थिति रहते में हैं। बैठे होंगे। और एक बार बैठ गए तो पाँव भी नहीं खुलते हो। तो अभी भंते जी कहाँ पर होंगे? अभी वो बोध गया में। उनका पूरा नाम क्या है? भदंत ज्ञान ज्योति महास्तवीर जी। तो वो, अच्छा, यहाँ पर कैसे आए, उनका आना हुआ इस स्थान पर? अभी यहाँ पर आने का उनका स्थान, उनको भी ऐसा लगा, वो सानिध्य में आ गए बंती जी के ऐसे कुछ। तो उनको भी वो साल के 35वें साल से यहाँ पर है। तो ये जब आप लोग ने मतलब यहाँ पर आए होंगे तो काफ़ी जंगल रहा होगा। जी जी, बहुत। तो फिर मतलब ये जैसे फॉरेस्ट वालों से लड़ाई, मतलब एक लड़नी बहुत पड़ी बहुत अधिकार के लिए। बहुत उन्होंने तंग किए। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के लिए हमने लोहा लाए थे, वो लोहा लेके चले गए। यहाँ पर सीमेंट लाए थे, वो सीमेंट लेके चले गए। वो हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हो। नहीं, लेकिन अब जैसे फॉरेस्ट का एरिया है, रिजर्व, टाइगर रिजर्व एरिया है, तो टाइगर रिजर्व एरिया में तो वैसे भी कोई निर्माण होता नहीं है जी। क्योंकि वो तो टाइगर जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो रूल्स है, तो वो रूल्स सभी पे फॉलो होता है। लेकिन अब जैसे आप बता रहे कि प्राचीन स्थान है ये, तो उसको आप लोगों ने उनसे बात की होगी, आपका कोई प्रतिनिधि मंडल गया होगा? जी जी। फॉरेस्ट मिनिस्टर से या फिर सीएम से, किसी से भी मिलने? जी जी, हमारे भंते धम्मचिति भंते हैं, वो जाते रहते हैं और वो संभालते रहते हैं। तो शासन की तरफ से ऐसा कुछ कुछ भी, मतलब नहीं, ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिला नहीं आपको कि मतलब यहाँ पे हमको निर्माण कार्य? जी जी। तो आपको जी। लगता है कि आने वाले समय में या कभी ऐसी बातें उठती हैं, चाहे वो शासन और प्रशासन स्तर पर, जी। तो वो कुछ लाभ मिलेगा इस स्थान ऐसा को? तो अभी लड़ाई तो जारी है, पर कुछ तो भी अंश ऐसा लग रहा है कि हमें मिलेगा करके, न्याय जो है ना वो हमें मिलेगा। हाँ, जब इतना प्राचीन स्थान है और स्थान ये है। हमारे लिए तो मतलब बड़े सम्मानीय, मतलब सम्मान स्थल हो जाता है कि मतलब बताया कि भगवान बुद्ध के कदम पड़े यहाँ कदम पर। पड़े यहाँ पे। तो इसको तो मतलब बड़े स्तर पे, मतलब तो लड़ाई बोल लीजिए या फिर जी। शासन स्तर पे, मतलब उनको वहाँ तक बात ले जानी चाहिए। जी तो ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जी। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, एमएलए हो या फिर सांसद हो, तो ये आवाज़ नहीं उठाते हैं समाज के अधिकारों की या फिर धर्म के प्रति, धम्म के प्रति? जी। तो ये कहाँ आपको थोड़ा सा लगता है, ये राजनीति वाला वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब अधिकारों वाली बात आती है, जी। क्योंकि हर व्यक्ति और जो दूसरा जनप्रतिनिधि होता है, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाता है। हमारे लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, क्या कमी मानते उसमें? देखो, हमारे लोग भी आवाज़ उठाते हैं, पर ये जो अभी क्या है, सब उनके हाथ में रहने के बावजूद दबा देते हैं। वो अगर कुछ करने के लिए गए तो दबा देते हैं उसको और अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं कि हम वहाँ तक नहीं गए, वहाँ तक गए। जनप्रतिनिधि के पास तो पावर होता है, मंत्री भी हैं कई। अब जैसे रामदास आठवले जी हैं, वो सामाजिक न्याय मंत्री हैं। जी जी जी। वो कभी आए, उन तक बात पहुँची और वो आए क्या यहाँ पर? यहाँ पर नहीं आए वो। उन तक आवाज़ गई क्या यहाँ की? शायद गई होंगी, जब इतना सब चल रहा है तो गई तो होंगी, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं की। तो सवाल वही था मेरा कि ये लोग चुन के जाते हैं समाज के नाम पे, लोगों के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो फिर ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते वहाँ पे? क्योंकि अब इतना बड़ा देव स्थल है,
जी तो यहाँ पे तो मतलब काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए था, और जब आस्था का केंद्र है हमारे धर्म, बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए, जी। तो लेकिन अभी देखिए कि मतलब किस हाल में है ये। ठीक है, आप लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों ने इतना संयोज के रखा हुआ है, लेकिन लोगों को भी तो थोड़ा सा वो करना चाहिए। नहीं, जो उपासक रहते हैं ना वो कर लेते हैं अपने हिस्से, जी। जो कुछ यहाँ पर प्रोग्राम रहता है तो वो कर लेते हैं। अच्छा, वैसे कोई कार्यक्रम वगैरह आप आयोजित होता है तो शासन की तरफ से कुछ कुछ सहयोग? नहीं, कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं, मतलब सिर्फ कोई ये सहयोग नहीं। हमारे ही लोग सहयोग करते हैं। जी। तो ये तो खैर अच्छी बात है कि मतलब चलो हमारे लोग इतना तो कर पा रहे। तो ये कितने लोग मतलब तकरीबन साल भर में आते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत आते हैं, 30-31 को तो बहुत हज़ारों में आते हैं, 30-31 को। अच्छा, ये चीनी यात्री की बात कर रहे हैं, वेंगसान की बात कर रहे हैं कि कोई दूसरा चीनी यात्री था जिसने? क्या चीनी यात्री जिन्होंने यहाँ पर जो प्राचीन काल के जो है ना बुद्धिस्ट, तो वो सब उन्होंने ये किए थे। जैसे वेंगसान जो आया था, उन्होंने काफ़ी अपने लेख में उल्लेख किया है, जो वो तो पूरे इंडिया में घूमे हैं। जी जी जी। तो उन्होंने खोज की है काफ़ी। तो वही चीनी जो यात्री है ना, उन्होंने वो भी किए। तो इस स्थान की खोज उन्होंने ही की थी। तो उन्होंने लिखित किए वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो उसका कुछ है यहाँ पर प्रमाण वगैरह? यहाँ पर प्रमाण अभी जो अशोक सम्राट के काल का जो बुद्ध लेनी बोल रहा हूँ वो तो है यहाँ पर नीचे में है वो जी। उसमें भी कर्मकांड किए करके रख दिए। तो जैसे कि आपको बता दूँ ये कि ये संघरामगिरी पर्वत है और यहाँ पर एक बौद्ध स्थल है। ये बताते कि 2600 साल पूर्व की बात है कि जब भगवान गौतम बुद्ध, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब वो प्रचार के लिए निकले थे, तो इस स्थान पर उनके कदम पड़े थे और उनके साथ में संघ के भी जो भिक्षुगण थे वो भी थे। तो ये बहुत ही मतलब बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही मतलब विशेष महत्व रखता है इस स्थान का। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि ये फॉरेस्ट एरिया में है, जो ताड़ोबा का राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व एरिया है, तो उसी के जंगल में ये आता है, फॉरेस्ट एरिया में। तो लेकिन सवाल हो जाता है कि अब ये फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो बौद्ध धर्मावलंबी है, इनके बीच में मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से बताया जाता है कि खींच तनाव चल रहा है इस स्थान को लेके। फॉरेस्ट रिजर्व वाले यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य, जैसा कि बताया जा रहा है, करने नहीं दे रहे। कि यहाँ पे बिहार बनाने की बात चल रही थी और यहाँ पे कुछ आसपास कुछ निर्माण कार्य होना था, उसके लिए काफ़ी मतलब मटेरियल आया, तो वो फॉरेस्ट वालों ने उठा के ले गए। और एक ये भी बात आती है कि जो उत्तर प्रदेश का जो नगीना संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी संसद में इस स्थान को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई है। अब देखना है कि उनकी आवाज़ जो संसद में उठाई, तो सरकार उस आवाज़ को कहाँ तक मतलब बल देती है, और ये स्थान जो है वो जो भारत के जो टूरिज़्म में है वो कहाँ तक शामिल हो पाता है। ट्राइबल टाइम्स के लिए चिमूर संगारामगिरी पर्वत से मंगलेश्वर।